संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। और लंबे कर्म 3 साल में बाग फल दे रहा है। 3 साल में दिया है उसने आमन फल। 3 साल सेवा करी है जब फल आया है। ऐसे ही हमारे कर्मों के फल बहुत काल के बाद मिलते हैं। तुरंत फल। बेटा आज पैदा हुआ है, 21 साल से पहले शादी करके बहुरानी घर में नहीं ला सकते आप। बेटा तो है, बहू तो आएगी, समय का योग बनेगा। 21 वर्ष से पहले शादी नहीं कर सकते, भारतवर्ष में कानून है, तब शादी होगी उसकी। करके दिखा देना, बेटा तो अपना है। समय का योग होगा शादी करके, और फिर बहुरानी आ रही है जिसके लिए पति पत्नी ने कहा था दीपक चिराग, कुल का चिराग तो आ जाए। चिराग भी 23 साल के बाद आगे चिराग आया। अगला चिराग एक तो आ गया था बेटा, एक पोता आ गया। पोता बहुत प्यारा है। दादे लोग उसने उठाए फिरे मोटरसाइकिलों पे, स्कूटरों पे बिठाए फिरते। सैर करने जाओ तो पोता पोता साथे जान लग रहा है दादाजी के। वाह जी वाह। इनके बाप ने इनके माया दौरे छोड़ दो, जिंदा मत हो। उनका तो मोह तोड़ दिया, उनका बहू का और बेटे का तो मोह तोड़ दिया उन बच्चों में से, और दादा दादी ने मोह पाल लिया। कहाँ जाओगे फिर? क्या जाओगे? क्या हाल होगा? पोते का बुखार होगा, नींद दादा ने नहीं आनी सारी रात, फिर भक्ति कौन करेगा? अंत मता सो गता। सच्ची है, सच्ची है बातें। मोह तोड़ना है। क्या करना है? मोह तोड़ना है।
मोह को नहीं तोड़ा ना तो चाहे सार शब्द ले लो, चाहे भक्ति कर लो, कुछ भी कर लो, बंधन है बहुत भारी, बहुत भारी बंधन है। जब जीवात्मा निकलेगी ना यहां से, निर्मोही होकर निकलेगी, निर्मोही। किसका परिवार साइड में कर, ये फैसले करेगी आत्मा। जब तक ये फैसला नहीं होगा ना, किसका पोता, किसकी पोती, किसकी पत्नी, साइड, तब तक नहीं निकल सकती यहां से आत्मा। सच्ची बात है, बंधन है भाई, और बंधनों को तोड़ेंगे नहीं, कह रहे और बांध लो जी, और बंधन बंधवा रहे हो। क्यों बंधवा रहे हो बंधन? अपने वाले तो तोड़ दिए, शादियां करके बेटियां बेच दी, बेटे कर दिए आजाद, अगला बंधन खुद डलवाने हो। क्यों डलवा रहे हो? क्या काम आएगा तुम्हारे? वो बंधन बनेगा, केवल बंधन बनेगा वो। ये फर्ज नहीं है हमारा, फर्ज तो पूरा हो चुका वहां तक जहां तक था। आगे मोह ममता ये ले जा रहा हमें, बंधवा रहा हमें। ये समझ में नहीं आती हमारा। प्यार करो ऊपर से, अंदर से मोह की जड़ काट दो। मोह की जड़ काटते हैं, संत मत में कटेगी मोह की जड़, और कहीं नहीं कटनी, कहीं कटनी ही नहीं है। कैसे कटेगी? ज्यादा शोर शब्द अभ्यास करेंगे हम, गुरु की सेवा में रहेंगे हम। पता पहले क्या होता था? वानप्रस्थ आश्रम होता था 50-75 के बीच में, 75-100 के बीच में बांट रखी थी उम्र। क्या था फिर? संन्यास योग था। फिर संन्यास योग में आ जाओ, 7 पीढ़ी भी आ जाएंगी ना हमारे सामने, अगर हम करते रहेंगे सेवा उनकी, करवाते रहेंगे सेवा, कोई मुक्त नहीं करेगा हमें। जाइए भक्ति कीजिए, कोई नहीं आजाद करता। मुफ्त के नौकर जो मिल गए, कौन करेगा आजाद? कोई नहीं करता। परिवार वाला भागना पड़ता परिवार को छोड़ के। वानप्रस्थ थोड़ा सा वैराग्य, और फिर आ गया संन्यास योग, कंप्लीट छोड़ देता उसको। संतों ने कह रखा इस बात को, अच्छे से छोड़ना ही पड़ेगा भाई। लेकिन ये भी अर्थ नहीं है कि भाई छोड़े नहीं, अंदर से छोड़ना पड़ेगा, अंदर से निर्मोही होना पड़ेगा। साहिब की वाणी चल रही है, गुरु की सेवा सादगी संगत। ये आ गया फैसला आखिरी। अब गुरु की सेवा सादगी संगत, भाव भक्ति बन आवे, ये हो गया आखिरी। घर को त्याग दे, कंप्लीट सरेंडर कर दे, तब मुक्ति है। नहीं, मुक्ति नहीं होनी है। गुरु की सेवा सादगी संगत, साधना करने वालों की संगत ले ले। जो जाफी गाड़े बैठे धन को रोज ले आवे, ले पिताजी संभाल 5 लाख, और हम उनको पूरी रात संभालते संभालते हमारे हाथ घिस जावे। संत मत दूर तक नहीं है, दूर तक नहीं है। संभाल बेटा अपनी, इसको संभाल, इस माया रानी को तू संभाल। मेरे को क्यों फंसा रहा है? बड़ी मुश्किल निकला हूं इस बीमारी से, साइड कर इसको, संभाल, लगा, तेरा काम विषय वस्तु मेरा नहीं है ये। अरे फिर भी खुशी खुशी नए नए नोट में संभाल लूं बेटा। हाँ संभालो पापा जी, नए पुराने लाखों रुपए संभाले, तिजोरी देखे, और देख कर बंद कर रात ने 12-1 बजे। दूर तक भी नहीं है, दूर तक भी नहीं है। गुरु की सेवा साधकी संगत, साधकों की संगत में रहेगा हर समय। उन संसारियों की जो जोड़ा जाड़ी में पड़े हैं, मोह ममता में पड़े हैं, और हमें फंसाने लग रहे, संसारियों के बीच में रहेंगे, डुबोएगा संसार, डुबोएगा, पक्का डुबोएगा। मैं भाव भक्ति बन आवे। साहिब कहते हैं गुरु की सेवा से
साधकों के संग में रहने से भाव जग गए और भक्ति उभर के आएगी। कहें कबीर सुनो भी साथो, बहुर ने भाव जलावे, ये आखिरी फैसला आ गया है, फिर दोबारा भाव सागर में नहीं आएगा। वाणी सुन लो, गुरु की सेवा, साध की संगत, नहीं कहा संसार की संगत, नहीं कहा किसी और की संगत। ऊंचे बात जा रही है, अमर लोक ले जा रही है सुरती को, भवसागर से निकाल रहे हैं साहिब। गुरु की सेवा, साध की संगत और भाव भक्ति बन आवे, फिर आखिरी वहां ठिकाना होगा इस जीवात्मा का, वहां पे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, फिर बहुर न भवजल आवे, फिर भव सागर में दोबारा आत्मा नहीं आएगी। तब वहां जाके लागू है श्रीवाणी। ऐसे नहीं है सुन ली और जी सुनाओ जी, फिर वहीं जा बढ़िया। जितना ज्यादा देर तक संसारियों में रहेंगे, संसारी बातें बरतेंगे, संसारियों के मानते चलेंगे हम, संत मता उतरता जाएगा, साधना का प्रभाव घटता जाएगा, दयाल से दूर होते जाएंगे हम, और काल के बंधन में हम अच्छी तरह बनते जाएंगे। कोई छुड़ाने वाला फिर नहीं आएगा वहां पर। छुड़वाने वाले तो गुरु हैं, संत हैं, श्रीवाणियां हैं, उनकी बात को मान लें। संतों की बात को न मान के संसारी और अपने परिवार की बात मानेंगे, अज्ञानी हैं हम, फिर ज्ञानी नहीं हम। ढोंग कर रहे हैं ज्ञानी होने का, तो माननी पड़ेगी। स्कूल में, विद्यालय में जाके अध्यापक की बात विद्यार्थी ने माननी ही पड़ेगी, माननी पड़ेगी। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है। इस श्रीवाणी में सारे भेद खोल रखे हैं साहिब ने। बहुत ऊंची श्रीवाणी है साहिब की। उसमें फरमाते हैं, साधो सतगुरु अलख लखाया, साधो सतगुरु अलख लखाया, जासे आप अपन में पाया, जासे आप अपन में पाया, 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 साधो सतगुरु अलख लखाया, जासे आप अपन में पाया। श्वासा मध्य शब्द देखिए, श्वासा मध्य शब्द देखिए, अर्थ शब्द के माही, अर्थ शब्द के माही, ब्रह्मते जीव जीवते मन है, ब्रह्मते जीव जीवते मन है, न्यारा मिला सदा ही, न्यारा मिला सदा ही, साधो सतगुरु अलख लखाया, जासे आप अपन में पाया, अपन में पाया, अपन में पाया, साधो सतगुरु अलख लखाया। आप ही बीज वृक्ष अंकुरा, आप ही बीज वृक्ष अंकुरा, आप फल फूल छाया, आप फल फूल छाया, सूरज किरण प्रकाश आप ही, सूरज किरण प्रकाश आप ही, आप ही ब्रह्म जीव अरु माया, आप ही ब्रह्म जीव अरु माया, साधो सतगुरु अलख लखाया, जासे आप अपन
अपन में पाया, अपन में पाया, अपन में पाया। साधो सतगुरु अलख लखाया, साधो सतगुरु अलख लखाया, अलख लखाया, अलख लखाया। आत्म परमात्म दर्शे, आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म छाई, परमात्म में छाई, छाई में परछाई बोले, छाई में परछाई बोले। लखे कबीरा साई, लखे कबीरा साई। साधो सतगुरु अलख लखाया, जासे आप अपन में पाया, अपन में पाया, अपन में पाया। साधो सतगुरु अलख लखाया। साहिब की श्रीवाणी है भाई, बहुत ऊंची गहरे भेदों से भरी है। उन्हीं की दया से मेहर से हल्का फुल्का सरल करते हैं। साधो सतगुरु अलख लखाया, अलख जो देखा नहीं जा सकता, ऐ लख, लखना मैंने देखना, ऐ मैंने नहीं, जो देखा नहीं जा सकता उसको दिखा दिया। किसने? सतगुरु ने। यहाँ देहदारी की तरफ इशारा हो गया। अब साधो सतगुरु अलख लखाया, लखाया मैंने दिखाया, सतगुरु ने लखाया। साधो, हे साधो भाई, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। साधो सतगुरु अलख लखाया, जा से आप अपन में पाया। कहता वो मालिक, वो खुदा, वो रब, वो अविनाशी शक्ति खुद के अपने अंदर ही घट में ही पाई, घट के अंदर पाई। कह रहे साहिब, श्वासा मध्य शब्द देखिए, अर्थ शब्द के माही। श्वास में एक शक्ति चल रही है, प्राण वायु मुर्दे के अंदर जा रही है, आ रही है, फिर जिंदा तो नहीं हो सकता वो भाई। तो भर की उसमें तो प्राण वायु श्वासों के अंदर जो श्वास चल रहा है, ये प्राण चल रहा है। श्वासा मध्य शब्द देखिए, और शब्द अर्थ शब्द के माही, इसी में सार छुपा हुआ है। अर्थ में ने भेद, इसमें भेद छुपा हुआ है। कौन सोचेगा इसको? सुनना है। हम पंप ले रहे हैं, दृष्टांत पिंड में ले लो पहले। हम साइकिल में हवा भर रहे हैं, हम पंप को दबा रहे हैं, और पाइप से आगे क्या जा रही है? हवा, वायु, और साइकिल की ट्यूब में भर रही है। अब अगर हम पंप मारना बंद कर दें तो इंस्ट्रूमेंट तो है हाथ में, नलकी भी लग रही है, पाइप भी है, जुड़ी भी हुई है साइकिल से, फिर हवा तो नहीं भर रही। नहीं समझ में आई? तीन चीज होगी ना। श्वासा मध्य शब्द देखिए, अर्थ शब्द के माही, ये तीन ही तो बन गए। साहिब कह रहे हैं जब हम हवा भर रहे हैं तो भरने वाला ही तो मेन हुआ ना। अर्थ भेद नहीं हो गया उसमें, अर्थ शब्द के माही। आप ही ब्रह्म, ब्रह्म ते जीव, जीव ते मन है, न्यारा मिला सदा ही। तीनों आ चुके हैं अब। देख लो तुम, ब्रह्म भी आ गया, जीव भी आ गया, सब कुछ आत्मा ने चाह लिया ये, लेकिन इनसे तो अलग है वो, इनसे भी न्यारा है वो। आप ही बीज वृक्ष अंकुरा, आप फल फूल छाया। साहिब कहते हैं वो खुद मालिक की शक्ति
जैसे बीज रूप में गई, फिर पौधा बन गई, फिर फल आ गए, फिर उस पौधे के अंदर ही छाया प्रकट हुई, नीचे छाया आ गई, फल फूल सभी उसके लगे। और बीज नहीं होता तो पौधा नहीं होता, फल नहीं लगते, छाया नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता, यानी प्राप्ति नहीं थी। सूरज किरण प्रकाश आप ही, आप ब्रह्म जीव माया, सारा खोल दिया साहिब ने। काल भी इसी से आ रहा है, सब माया इसी से आ रखी है, सारा पसारा खुद इसी का है। सूरज किरण प्रकाश आप ही। देख लो तुम, सूर्य की शक्ति, मालिक की शक्ति ने सूर्य बना रखा, सूर्य प्रकाश दे रहा, किरण आ रही है, उसमें से प्रकाश आ रहा है। सूरज किरण प्रकाश आप ही, आप ब्रह्म जीव माया। आगे तीनों चीजें, मालिक की शक्ति से ब्रह्म आ रखा है, माया है, जीव भी है, तीनों चीज आ गई हैं, ब्रह्म जीव माया। आत्म में परमात्म दर से परमात्म में छाई, इसमें आ गया पूरा भेद जबरदस्त। आत्म में परमात्म दर से, आत्मा में ही तो परमात्मा दिखाई देगा, आत्मा के अलावा परमात्मा को कोई देख नहीं सकता, हाथ छू नहीं सकते, पोथी शास्त्र नहीं, आत्मा ही परमात्मा का हिस्सा है, अंशी का अंश है ये। सूरज का अंश है किरण, फिर सूर्य से आ रही है और सूर्य की शक्ति और परिचय सारा दे रही, नीचे आके प्रकाश दे रही है वो। आत्मा भी तो परमात्मा का हिस्सा है, जो शक्ति परमात्मा में है वो सारी शक्ति आत्मा में है। आत्मा में परमात्म दर से परमात्मा में छाई, और छाई में परछाई बोले, लखे कबीरा साईं। कौन बोलता है? परछाई बोलती है, होठ कंठ गला नहीं बोलता। कौन बोलता है? ये देखता ही नहीं बोलने वाला, तो बोलने वाला दिख ही नहीं रहा, जबान होठ दिख रहे हैं। सूर्य की परछाई पड़ती है जल पे, पानी पे, ध्यान से सुनो। सूर्य ऊपर आकाश में है, एक जगह है, प्रकाश तो सब सृष्टि में फैल गया, उसकी परछाई पानी में है, जल में है, बिल्कुल ज्यों की त्यों परछाई दिख रही है। फिर परछाई तो सूर्य नहीं है, परछाई तो सूर्य वाला काम नहीं कर सकती। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो फिर परछाई भी नहीं रहेगी, ये भी पक्का ही है। इस वाणी में बहुत ज्यादा भेद है। माया कौन है? परछाई है मालिक की, उसी की तो परछाई है ये। मालिक निर्माता नहीं होगा तो निर्माण भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। सभी सृष्टियां बना रखी हैं तो इसके पीछे निर्माता है, वो निर्माता एक है, वहाँ दो नहीं है। साहिब ने यही परिचय दिया है, ब्रह्म भी, जीव भी, मन भी, माया भी, इनके अंदर भी है वो, इनसे अलग भी है वो, इनसे अलग भी है वो। लकड़ी में अग्नि है, दृष्टांत पिंड में ले लो, लकड़ी माया, अग्नि माया, लेकिन जिसने प्रगट करी वो तो मनुष्य है और प्रगट कर रहा उसमें से। अब तीन हो गए, मनुष्य ने प्रगट कर रखी है, मनुष्य ने पैदा नहीं करी, प्रगट करी, उसके भीतर थी, प्रगट कर दी। अब वही लकड़ी अग्नि दे रही है। तो संत मत सत्यलोक का मार्ग है, सीधा मार्ग है,
बड़े प्यार से तुम्हें ले जाया जा रहा है, बड़े प्यार से समझाया जा रहा है। एकाध जब हम मोह में या अज्ञान में या किसी बात में हम फंसने जा रहे हैं तो चेताया जाएगा भाई। सत्संग एक विद्यालय है, गुरु अध्यापक है, शिष्य उसमें विद्यार्थी हैं। अगर उनको नहीं समझाएगा तो किसको समझाएगा, किसके भले की बोलेगा वो। अगर डॉक्टर अगर ये सोचेगा कि बहुत बड़ा फोड़ा है, दर्द होगा इसको, तो फिर इलाज नहीं होना, फिर नहीं इलाज होना। समझे बात को। वो चीरा दे देता है और दर्द भी होता है, लेकिन इलाज होने के बाद आराम होता है। ऐसे ही कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद हमें सत्संग में चुभती हो, चुभनी नहीं चाहिए। वो मरम है, वो इलाज है। चलो उसको धारण करो अपने भीतर, फिर लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा। एक से छूटे दूसरे ने पकड़ लिया, दूसरे छूटे तीसरे ने पकड़ लिया, फिर चौथे ने पकड़ लिया, फिर पकड़े ही तो गए हमें, अर्थात फिर पकड़ में ही तो आ गए हमें। हमने पकड़ने से छूटना है, सीधी बात है। हम पकड़ में ना आए, अज्ञान की पकड़ में न आए, ये अज्ञान है। मोह, ममता, संसारियों जैसा हमारा सारा लेन देन संसारी बना देगा। अंतर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। सार शब्दी का और संसारी का दिन रात का अंतर होता है। अंतर नहीं पता लग गया, वही संसारी वाली निंदा चुगली चर्चा, वही गाली गलौच, वही मार झगड़ा लुटाई कुटाई, वही जोड़ा जाड़ी। नहीं, बहुत अंतर होता है। संतुष्ट होगा, झगड़ा नहीं करेगा, कुवचन नहीं बोलेगा, गाली को दूर करेगा, निंदा को त्यागने लगेगा, ईर्ष्या को दूर करेगा, द्वेष को दूर करेगा, तब जाके अंतर पड़ेगा। मेहंदी रचती नहीं है, क्यों? प्रयोग नहीं करी है, उसको लगा के सुखाया नहीं है, रचने नहीं दिया। जब रच गई फिर लोग देखो सारे रच रही है। गुरु का ज्ञान रचेगा, शिष्य के हृदय में गुरु का ज्ञान रचना चाहिए, प्रभावित होना चाहिए, प्रभाव डालना चाहिए उसके ऊपर। नहीं, क्या फायदा हुआ? रचना चाहिए, उसके अंदर आना चाहिए वो ज्ञान। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ाओ रहा, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय।